नमस्कार। मेरा नाम सुनील सारस्वत है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो सर ने आज मुझे बोलने का समय दिया। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ऐसी जगह बैठें जहाँ नेटवर्क प्रॉपर आता हो, और एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि सभी डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि हमें जो जानकारी दी जाती है वो हमारा दिमाग इतना कंप्यूटर नहीं है जो हम उसमें फीड कर लें, क्योंकि डायरी पेन के सहारे से हमको बहुत सहारा मिलता है। तो आज हम सबको जानकारी देने वाली हैं। ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को बुलाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे साथ सभी उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम सरिता नेगी मैम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से बुलाया। मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है, इतनी वो नहीं है कि मुझे इतने अच्छे रूप से आपने मंच पर आमंत्रित किया। सो धन्यवाद सर। और धन्यवाद मैं सर का करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया है इस टॉपिक पे बोलने का। सो धन्यवाद सर। तो मैं कुछ अपने प्रश्न रखना चाहती हूँ जो कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं मार्केटिंग में आने से पहले। तो मैं पहला क्वेश्चन ये करती हूँ कि इसमें आना था तो पहले आना था, जो पहले आ गए वो अच्छा कमा गए। अब इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें तो अब सैचुरेशन है। तो ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और हमें उन्हें डिफाइन करना होता है, समझाना होता है कि किस तरीके से। अब ये है कि यह क्या है, सारा बिजनेस प्रोडक्ट पर आधारित है जिनकी संख्या समय के साथ बढ़ती है और इसमें आने से सबसे सही समय अभी है। पहले आना था कहकर आप तो यह मान रहे हैं कि आपने पहले ना आकर गलती की है, लेकिन दूसरी गलती आप ये कर रहे हैं कि अभी भी आप देर कर रहे हैं इसमें आने से, क्योंकि इसमें जितनी आप देर करोगे उतना आप इसमें नुकसान पाओगे। क्या है कि आप अभी हो जाओगे इसमें शामिल इस मार्केटिंग में, तो क्या होगा कि आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, बहुत सारे चीजों के बारे में आपको समझ में आएगा और सैचुरेशन के बारे में सब चीजें समझ में आएगा। ये नहीं कहेंगे कि मैं पहले नहीं आया या बाद में आना या ना आना, ये छोड़ दो। आप जब आपको समझ आए एकदम से उसी समय आपको आ जाना चाहिए इस मार्केटिंग में। थोड़ा समझो और समझ के इस बारे में क्या है अपना काम शुरू करो। जैसे ये है कि कई नई एसोसिएट क्या है, नए एसोसिएट पुराने एसोसिएट से आगे पहुंच जाते हैं। एसोसिएट का मतलब ये होता है सहयोगी। जो नए सहयोगी हैं हमारे साथ के हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे अपलाइन बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और हम नहीं कमा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसमें लगन से, सहनशीलता से काम करोगे तो काफ़ी आगे आप अपने अपलाइन से आगे भी कमा सकते हैं। लेकिन अपने अपलाइन, अपने सिस्टम के माध्यम से चलकर आप इसमें बहुत कुछ कमा सकते हैं, नॉलेज पा सकते हैं। क्या होता है कि आप जब एक घड़ी होती है, सैचुरेशन क्या होती है, घड़ी घड़ी दिखाई पड़ती है, तो क्या होता है ये सैचुरेशन होता है या नहीं? घर में आपके टीवी है, फ्रिज है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, सब दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या क्या इनमें सैचुरेशन हो गया है? क्योंकि उपभोक्ता शाश्वत है, अतः सैचुरेशन जैसी कोई बात नहीं है। ये था हमारा सैचुरेशन। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हम घर-घर जाकर हाथ नहीं जोड़ सकते और ना ही किसी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हम सेल्समैन जैसे काम नहीं कर सकते हैं। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले मुझे भी यही लगता था कि दरवाजे खटखटाने का
घर घर जाकर हाथ जोड़ने और सेल्समैन जैसा काम है। लेकिन जब इसकी विस्तार से जानकारी ली तो पता चला कि ऐसा नहीं होता। यह तो बेहद पवित्र और नैतिकता का कार्य है। बहुत ही साफ-सुथरा और अच्छा काम है। इसके माध्यम से हम लोगों को कुछ बेचने वाला या सेल्समैन वाला काम नहीं बनाते हैं या नहीं बताते हैं। इस बिज़नेस में हम खुद भी एक बिज़नेस लीडर की शिक्षा लेते हैं और दूसरों को भी सुलझा हुआ सुलझा हुआ सकारात्मक जोशीले लीडर बनने की शिक्षा देते हैं। जिससे कि उसका दूसरों का नज़रिया बदल कर सारी दुनिया उसके लिए खुशनुमा हो जाए। क्योंकि सिचुएशन कई आते हैं, कई प्रश्न आते हैं। उन उनसे हमें कई हमारी प्रॉब्लमें होती हैं, प्रॉब्लम बहुत आती हैं, अनेक से प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन उनसे निकल कर हमें आगे बढ़ना है और अपने डाउनलाइन या अपने अपलाइन के साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर सिस्टम में चलना हमें होता है। इससे क्या है कि हमें इस बिज़नेस में अपनी मजबूती क्या है सिस्टम के द्वारा मिलती है। सिस्टम में चलकर मजबूती बनाए रखना है। मजबूती बनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अकेले की बस की बात नहीं है कि हम अकेले अपना काम कर रहे हैं, अकेले ही जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये है कि सिस्टम के साथ पकड़ कर हमें चलना होता है। दरवाज़ा खटखटाना ये कोई आम बात नहीं है। दरवाज़ा खटखटाना, हम दरवाज़ा हर किसी के यहाँ खटखटाते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। हम क्या होता है जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो क्या हम टीचर के यहाँ दरवाज़ा खटखटाते नहीं हैं? खटखटाते हैं। इसमें दरवाज़े खटखटाने में कोई शर्म नहीं है। दरवाज़ा हर चीज़ के लिए खटखटा सकते हैं। लेकिन क्या है कि दरवाज़ा खटखटाना या बॉस का दरवाज़ा खटखटाना हर तरीके का हम दरवाज़ा खटखटाते हैं। इसमें ये है कि जब हम उन चीज़ों के लिए दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, तो अपने इस काम के लिए क्यों नहीं दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें सारे सिस्टम, सारी जानकारी हमें इसमें मिलती है। दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं सेल्समैन, सेल्समैन में कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत सारे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन क्या है सेल्स का काम करते हैं। सेल्स का काम करके ही वो आगे बढ़े हैं। अगर वो सेल्स का काम नहीं करते तो आगे नहीं बढ़ पाते। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिज़नेसमैन क्या हैं? सेल्समैन ही हैं। पहले तो सेल्समैन का छोटा खराब होना या छोटी बुद्धि सूचक ये कहना भी हमारे लिए बहुत गलत है। फिर भी हमें ये ऐसा काम नहीं करना है कि हमें घर-घर जाके प्रोडक्ट बेचने हैं या बताना है, ऐसा नहीं है। हमें क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट हमने एक बार इसके बारे में जानकारी ली, हमें सिस्टम अच्छा लगा, हमने क्या है हमारे प्रोडक्ट हफ्ते में आ जाते हैं घर पे। हमारे घर पे पहुँच जाते हैं, हमें बेचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ हमें अपने सिस्टम के बारे में लोगों को जानकारी देनी है। जानकारी ही देके वह इस अ, इस इस जानकारी या मार्केटिंग के बारे में जानकारी देने से उन्हें जानकारी समझ में आएगी। उन्हें क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं लोगों के, क्वेश्चन का जवाब उन्हें यहीं आकर मिलेंगे। जब वो यहाँ पे अपना जो काम करेंगे, अपने हर चीज़ इसमें आगे बढ़ने की क्षमता उनको यहाँ से मिलेगी। क्या है कि बिज़नेस जैसे नौकरी है, नौकरी में उनको 40 से 45 साल लग जाएँगे। 30-35 साल मान लो लग जाएँगे, उसमें भी वो इतना नहीं कमा सकते। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा पार्ट टाइम के रूप में मिल रहा है कि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, भई 4 से 5 साल काम करने में कोई गलत बात नहीं है और सेल्समैन होना कोई गलत बात नहीं है। अब आता है मेरा अगला सवाल, आपने कौन-सा तीर मार लिया? आपको कितने का चेक आ रहा है? आप कब से इस बिज़नेस में हैं और आज आपका लेवल क्या है?
ये होता है। क्योंकि तीर मारने वाली बात हर कोई बोलता है। भाई सब यही कहते हैं, "अरे! तुमने कौन-सा तीर मार लिया इसमें करके? क्या कमा लिया तुमने इसमें? क्या चेक आ रहे हैं तुम्हारे?" ठीक है। जब तक हम सर आप ये तो बात सही कह रहे हैं। मैंने भी अपने अपलाइन से यही सवाल किए थे। मैंने भी अपने अपलाइन से यही सवाल किए थे जब मैं इसमें जॉइन हुई थी। वास्तविक में ये पता चला कि बिज़नेस एक अनोखा बिज़नेस है। इसमें हम बंधे नहीं हैं। हम चाहे तो अपने स्पॉन्सर से ज़्यादा तीर मार सकते हैं, ज़्यादा सफलता ले सकते हैं। इसमें अगर हमारा स्पॉन्सर ने तीर भी मारा हो, लेकिन हमको भी तीर मारने का मौका दे ही देता है। हमारा स्पॉन्सर हमें दे रहा है इसमें तीर मारने का मौका दे रहा है और हमें चाहे तो ज़रूर तीर मार सकते हैं। हम इसमें ज़रूर तीर मार सकते हैं। वो ऐसे सर आजकल तीर मारने का ज़माना तो चला गया, अब तो मिसाइल का ज़माना है। इसलिए हम इस बिज़नेस में यहाँ हमारे जैसे भी कई नीचे नीचे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, हर कोई है, उन्होंने भी यहाँ से बहुत ही बढ़िया इनकम कमाई है। बहुत ही अच्छा क्या है इन्होंने 40 से 50,000 रुपए महीना कमाया है, 70 से 80,000 और 1 लाख से 2 लाख भी कमा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने आप को कौन-सी श्रेणी में लाना चाहोगे? क्योंकि दूसरों के कमीशन चेक से आपके विश्वास को बल तो मिलेगा, लेकिन मज़ा तो आपके अपने चेक में आएगा और अपने चेक में कैसे मज़ा आएगा? जब आप अपना काम इसमें करोगे। काम करोगे, बहुत अच्छे से काम करोगे, तो आपका चेक डेफ़िनेटली बनेगा। जब अपना चेक देखोगे, तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी। खुशी तो दूसरे के चेक में भी होती है, कि देखो वो चेक ला रहा है, लेकिन हमें वो ला रहा है इसका मतलब नहीं है। हमें वो है कि हमें खुद काम करना है और अपना चेक बना के रखना है, आगे बढ़ना है, बहुत सारी नॉलेज लेनी है। इतनी इतनी नॉलेज लेनी है कि हमें दूसरे के सामने जाकर बिल्कुल हम कमज़ोर नहीं पड़ सकते हैं। और हर किसी का सवाल का जवाब हम दे सकते हैं, इस लायक हमें बनना है। तो धन्यवाद सर, आपने मुझे आज ये मौका दिया, तो बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सरिता मैम ने बहुत अच्छा स्पीच दिया और मैं यहाँ बताना चाहूंगी मेरा बहुत अच्छा स्पीच दिया मैडम ने। और मैं ये कहना चाह रही थी यहाँ पर मैम ने सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही बखूबी किए हैं। जैसा हमें सर ने बताया था कि अपना मतलब बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बताना है, अपने कम शब्दों में जितना भी है वो बता दे, जो भी चीज आपको अच्छी लगी है उनके बारे में। तो मैडम ने ये बताया कि तो सबसे पहले अकेले हमें यहाँ वर्क नहीं करना है, वर्क यह है कि सहयोग से करना है। आप किसी भी सिस्टम में देख लीजिए, चाहे स्कूल में, जैसे मैम ने स्कूल का उदाहरण दिया, अपना लीडरशिप का हुआ, नेता का हुआ, कि जो आपका प्रधानमंत्री का जो सहयोग होता है वो सब क्या होता है, टीम वर्क से काम होता है। टीम वर्क से अगर हम काम करते हैं वो काम सफलता की ओर ही जाता है। जैसे स्कूल में आपके अध्यापक हो गए, बच्चे और अपना उनसे भी नीचे वाइस प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल हो गए, उन सबके सहयोग से क्या होता है, स्कूल का एक संचालन होता है। इसी तरह से हमारा ये बिजनेस है, यहाँ पर भी हमारे इसमें भी हमसे ऊपर सर हैं और ऊपर सर हैं, फिर नीचे नीचे आकर के ऐसे करके इसी तरह से ये सिस्टम बना है और इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से ये सिस्टम चल रहा है। तो मैडम ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया और ये भी बताया यहाँ पर कि तुमने यहाँ पर सिस्टम में हमें तुम लेकर के आ रहे हो, तुमने ये पहले अपना उदाहरण बताओ, तुमने यहाँ पे कौन सा तीर मार लिया। तो यहाँ पर ये बात बड़ी नहीं है कि हमने क्या कर लिया, हमें यह है कि हम यहाँ पर आकर सीखना है। पहले सीखने के बाद हमें यहाँ पे सीखते रहने के बाद हम कितना अचीव यहाँ से कर पाते हैं, ये हम पर खुद पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ से क्या ले सकते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी यहाँ पर और इतना कहूंगी बस। और आगे आगे का कार्यक्रम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज मैं